कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.4 को। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इससे पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को विलोपन विधि से हल किया गया था और इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है x + y = 5, क्वेश्चन नंबर 1 का एक जो दिया हुआ है x + y = 5, ये समीकरण फर्स्ट है और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ये समीकरण सेकंड है। तो दोस्तों जब हम सवाल रैखिक समीकरण बनाते हैं तो हम आपको बताए हुए थे जो आप दो फार्मूला को पूर्णतः याद कर लें ताकि आपको रैखिक समीकरण समझने में आपको सुविधा हो। तो दो फार्मूला क्या था, वो था माइनस गुने माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, प्लस गुने प्लस क्या होता है तो प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस क्या होगा तो माइनस होगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा तो माइनस होगा। ये एक फार्मूला था और दूसरा फार्मूला था जब हम उल्टा ले जाते हैं पक्षतांतर करते हैं तो क्या होता है, यानी कि माइनस रहता है बराबर के साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस में चला जाता है, जब प्लस रहता है बराबर के साइड में लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, जब भाग रहता है बराबर के साइड लेके जाते हैं तो गुना हो जाता है और गुना रहता है बराबर के साइड लेके जाते हैं तो वो भाग बन जाती है। तो इसी बात को आप यदि याद रखते हैं तो फिर आपको रैखिक समीकरण समझने में बहुत ही आसान होगी। तो चलिए हम देखते हैं जो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। इससे पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी तक एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1 से 3.3 तक का टोटल सवाल हल कर दिया गया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों ग्राफ का भी वीडियो एक स्पेशल बनाया गया है। दूसरी बात, जो आप रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो हर विधि से उसमें आपको रैखिक समीकरण को हल करके बताया गया है, समझाया गया है। चलिए हम इसमें देखते हैं जो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, जो रैखिक समीकरण एक तो रहेगा ही, रैखिक समीकरण 2 भी रहेगा, लेकिन रैखिक समीकरण 2 से आपको तीसरा समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है कितना, तो 2x बराबर कितना है तो 4 है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 था बराबर की साइड माइनस में 3y है, तो माइनस से जब बराबर की साइड लेके जाते हैं तो कोई भी अंक क्या चीज में चला जाता है तो प्लस में चला जाता है। तो 3y था माइनस में तो हो जाएगा फिर प्लस में 3y। अब देखते हैं x बराबर क्या होगा, तो ये दोनों गुना के संबंध में है। जब गुना से बराबर की साइड लेके चलते हैं तो वो भाग के संबंध में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 + 3y बट्टा ये जो गुना में 2 है आ जाएगा भाग में। अब इससे आगे हमें x का मान इसे निकालना था और x का मान हमें निकल गया, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा तो समीकरण 3 हो जाएगा। जब समीकरण 3 हो जाए तो लिखेंगे, x का मान निकाले रहेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है, यही ना है, कितना है x + y = 5 दिया हुआ है। तो x का मान हमें कितना आया है, तो x का मान दोस्तों आप निकाले थे 4 + 3y बट्टा 2 और ये प्लस फिर y। जब बटा में कोई सवाल हो जाए तो क्यों ना हम इसको बटा ही कर ले, बराबर 5 बट्टा हम 1 दे सकते हैं। जब इस दोनों को लॉसो निकालेंगे आपको दिखाई देता होगा ये बट्टा पर का जोड़ हो गया, यानी कि भिन्न का जोड़ हो गया। जब भिन्न का जोड़ हुआ तो क्या करेंगे, नीचे वाले हर को LCM निकालेंगे, यानी कि लॉसो निकालेंगे। हम आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला सेम उतार दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि जब हम 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा और 1 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या होती है। इसलिए अब ये प्लस था तो प्लस ही हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 को y के साथ यदि गुना करते हैं यानी कि 2y है ना, बराबर 5/1 हो गया। अब देखते हैं 3y प्लस 2y है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस दोनों को जोड़ सकते हैं। तो आप जोड़ लीजिए, प्लस 3y को 2 से गुना करेंगे तो 3 2 5y बट्टा 2 बराबर 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, त्रियक गुना, जिसको बोलचाल की भाषा में कोणाश्रय गुना भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन गुना भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 2 को 5 के साथ यदि गुना करते हैं, 2 को यदि हम 5 के साथ गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 को इस समीकरण से गुना करेंगे तो वही समीकरण आ जाएगा। तो क्या है, 4 प्लस 5y बराबर 5 को 2 के साथ गुना किए तो 5 दूनी 10 यानी कि 5y बराबर 4 प्लस में है, प्लस से जब हम इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है यानी कि 10 प्लस में था तो हो गया माइनस में, यानी कि 5y बराबर यहाँ पे अब घट सकता है तो 10 से 4 को घटाएंगे यानी कि 6 हो जाएगा और y बराबर 6/5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें x का मान निकालना था तो यहाँ पे हम अपना मन से निकाले थे। क्यों? क्योंकि जब हम तीसरा समीकरण नहीं निकालेंगे तो फिर हम पुट कहाँ पे करेंगे, समीकरण 1 में, इसलिए हम यहाँ पे x का मान निकाले थे। लेकिन ओरिजिनल मान हमें जो निकल के आया y बराबर निकल के तो आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। जब y का मान निकले तो लिखना है y का मान समीकरण कितना में, तो समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 दोस्तों क्या था, तो समीकरण 3 जो यही ना था तो क्या था, तो था x बराबर 4 प्लस 3y बटा 2 था। तो ये समीकरण जब था तो इसको हम x का मान जो हम निकालेंगे तो x और क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 गुने y का मान कितना है 6/5 और पूरा का बट्टा कितना है तो 2 है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 18 यानी कि 4/1 और प्लस 6 18/5 फिर बट्टा में 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा। तो अब इस दोनों को यदि हम लॉसो निकालते हैं तो 1 और 5 का लॉसो कितना होगा तो 5 होगा और 1 को 5 से भाग देंगे तो 5 होगा। अब 5 को 4 के साथ यदि गुना करते हैं तो 5 के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए जब नीचे वाला दोनों सेम हो तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है। फिर इस दोनों का बट्टा कितना था तो ये 2 था। चलिए फिर x वाई कितना हो जाएगा तो 20 को 18 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38/5 बटा 2। अब यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है क्या x बराबर इन दोनों से ये भाग का संबंध है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 38/5 भागा 2/1 यानी कि 38/5 भाग को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी कि 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 2 और 2 9 18 यानी कि x बराबर 19/5। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया था 6/5। यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण ये एक था और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण सेकंड है। तो इससे पिछली क्वेश्चन में आप देखे थे जब हम इसको क्या करते थे, लिखते थे पहली बार समीकरण
2 से, है ना। इसके बाद क्या लिखे थे, तो समीकरण 2 से x का मान निकाले थे, तो अभी निकालिए। चलिए, तो 2x और कितना हो जाएगा 2, अब माइनस में 2 है सर गया तो प्लस में 2y, यानी कि x बराबर 2 + 2y, ये गुना में है तो आ जाएगा भाग में, ये समीकरण 3 हो गया। अब फिर क्या किए थे दोस्तों, x था तो लिखे थे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है, यही ना है, तो लिख लेंगे 3x + 4y बराबर 10। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 इस दोनों का गुना का संबंध, तो गुना x का मान कितना है, तो 2 + 2y बट्टा 2, अब प्लस में कितना था, तो 4y बराबर 10। जब बट्टा में हो ही गया है तो कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों को इसके साथ गुना कर लेंगे, ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे आ जाएगा। 3 को 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, और 3 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 6y बट्टा 2 अब प्लस 4y बट्टा 1 बराबर 10/1 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, जब दोनों सेम हो तो ऊपर वाला सेम लिख दीजिए, फिर प्लस 1 को 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8y बराबर 10/1। अब इसको तिर्यक गुना जो हम कहते हैं वही तिर्यक गुना कर लीजिए, नहीं तो पहले y को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 1 = 14, यानी कि 6 + 14y बट्टा कितना हो जाएगा 2 बराबर 10/1। अब इसको त्रिय गुना कर लीजिए, कोना सरय गुना, तो कितना हो जाएगा 1 से यदि हम इसको गुना करते हैं तो वही संख्या होगा, क्योंकि जब 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। 2 को 10 के साथ गुना किए तो 10 दूनी 20, यानी कि 14y बराबर 20, प्लस में है सर गया तो माइनस में, तो 14y कितना हो जाएगा, आपको 20 में से 6 को घटाएंगे तो यानी कि 14, तो y कितना हो जाएगा 14/14, यानी कि y बराबर 1। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 क्या था, सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि y का मान तो निकल गया है ना, पहली बार तो 1 में हम समीकरण रख लिए थे, अब समीकरण किस में रखेंगे, तो 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 2 + 2y बट्टा 2, यही ना था। अब लिखेंगे x बराबर 2 + y का मान कितना है 1, तो 2 × y का मान 1 बट्टा 2, यानी कि x बराबर 2 + 2 बट्टा 2, यानी कि x बराबर 4/2, यानी कि x बराबर 2 से 2 दूनी 4। अब लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को। 3 में दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है 9x बराबर 2y + 7। अब दोस्तों इसको अपना हिसाब से लाना है, तो कैसे लाएंगे समीकरण 1 को, तो हो जाएगा 3x - 5y बराबर, माइनस में 4 था यानी कि प्लस में 4, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको क्या करेंगे, तो 9x प्लस में 2y है तो माइनस में 2y + 7, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 यही ना है, x का मान हमें तो इसी से निकालना है, तो लिखेंगे 9x बराबर 7 + 2y, प्लस माइनस में था तो बराबर के सेट प्लस में, यानी कि x बराबर 7 + 2y बटा 9, समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो समीकरण यही ना है, लिखेंगे 3x - 5y बराबर 4, तो लिख लीजिए 3 × x का मान ये है ना, तो 7 +
2y बट्टा 9, तो 3 से 3 थिया 9, माइनस कितना था तो 5y बट्टा 1 बराबर 4 बट्टा 1। अब देख लीजिए क्या होगा, 7 प्लस 2y बट्टा 3 माइनस 5y बट्टा 1 बराबर 4 बट्टा 1। अब यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए, क्या होगा दोनों का लॉसा, तो लॉसा हो जाएगा 3। जब बट्टा में सेम हो तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं, पता ही है आपको, प्लस 2y माइनस है तो माइनस 1 को 3 के साथ भाग देंगे तो 3, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15y बराबर 4 बट्टा 1। अब क्या होगा ना, 15y में से 2y को घटा देंगे तो 7 माइनस 13y बट्टा 3 बराबर 4 बट्टा 1। बड़ा संख्या था माइनस में तो माइनस, प्लस माइनस क्या होता है तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए दोनों को क्या किए घटा लिए। तो अब कोना सराय गुना कर लीजिए, तो 7 माइनस 13y बराबर 4 तिया 12, यानी कि माइनस 13y बराबर 12 माइनस 7, प्लस में था सर गया तो माइनस में, यानी कि माइनस 13y बराबर 12 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि 19। सॉरी, इस 12 में से 7 को क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि y बराबर 5 बट्टा 13। तो ये प्लस में y जब रहेगा तो माइनस इस साइड चला आएगा, क्योंकि ये माइनस में न था इसलिए माइनस इस साइड चला गया, तो y का मान तो हमें निकल गया। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 3 क्या था, यही ना था, लिख लीजिए x बराबर 7 प्लस 2y बट्टा ना, x बराबर 7 प्लस 2 अगुने y का मान कितना था तो माइनस 5 बट्टा 13, और फिर सबका बट्टा में कितना है तो 9 है, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा फिर कितना तो 7 प्लस 5 दूनी 10, ऐसा कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 बट्टा 13, क्या x बराबर था ना, यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर, तो x ये हुआ। अब बट्टा में कितना है तो 9 है, यानी कि x बराबर 7 माइनस 10 बट्टा 13, अब भागा दे दीजिए कितना 9। तो यदि हम इसको भाग में देते हैं तो आपको अभी दिक्कत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले क्रिया जो होता है का भागा गुना जोड़ घटाओ, यानी कि पहले हमें भाग का क्रिया करना होगा, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों को एलसीएम निकाल। x और दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इस दोनों को हम भिन्न का घटाव कर लेंगे तो 13, अब 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, माइनस 13 13 का लसर भाग देंगे तो 1 को 10 के साथ गुना करते हैं तो 10, अब बट्टा में कितना था 9, तो 9 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x बराबर, अब 91 में से 10 को घटाएंगे तो 81 बटा कितना तो 13, और फिर बटा में कितना तो 9, यानी कि x बराबर 81 बटा 13 भागा 9, क्योंकि भाग में है ना नीचा में है, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 81 बटा 13 गुने 1 बटा 9। गुना में जब लाते हैं तो संख्या क्या होता है पलट जाता है। अब 9 से 9 9 में 81, यानी कि x बराबर 9 बटा 13। तो लिखेंगे दोस्तों, अतः x बराबर 9 बटा 13 और y बराबर कितना था तो y बराबर जो दोस्तों निकल के आया है तो माइनस 5 बटा 13। तो लिखेंगे y बराबर माइनस 5 बटा 13, यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को। दिया हुआ है x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर माइनस 1, और दूसरा है x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। समीकरण ये दो ठो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे भिन्न का तोड़ लेंगे, 3 दूनी 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 को x से का साथ गुना करते हैं 3x प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4y बराबर माइनस 1 बट्टा 1। कोना से इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। समीकरण
1। अब समीकरण 2 में देख लीजिए, फिर इस दोनों को लॉस 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 सेम यानी कि y ऊपर वाला सेम यानी कि 3/1 को ना सर इसको गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9। समीकरण 2 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 से। तो दोस्तों समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, इसमें हमको निकालना क्या चीज़ का मान है, तो x का मान निकालना है। तो लिखिए 3x बराबर 9 प्लस वाई यानी कि x बराबर 9 प्लस वाई बटा कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण 3 हो गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यही ना है, लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। तो 3 गुने x का मान कितना है 9 प्लस वाई बटा 3 प्लस 4y बराबर माइनस 6। 3 से 3 कैंसिल यानी कि 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर माइनस 6 यानी कि 9 प्लस 4 1 5y बराबर माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए आप 5y बराबर कितना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिर हो जाएगा 5y बराबर माइनस 6 प्लस में 9 है यानी कि माइनस 9 यानी कि 5y बराबर माइनस, और माइनस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 यानी कि y बराबर माइनस 15/5 यानी कि y बराबर माइनस 5 तिया 15। तो दोस्तों y का मान तो हमें निकल के आ गया। अब निकालेंगे फिर x का मान, तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3 यानी कि x बराबर 9 प्लस 3/3, y का मान माइनस 3 तो माइनस 3 यानी कि x बराबर 9 में से यानी कि 3 घट जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा फिर x बराबर 9 में से 3 गया तो 6/3 यानी कि x 3 दूनी 6। तो लिखेंगे दोस्तों अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3। यही आपका वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा वीडियो आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद।